अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जिसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका पार्ट भी है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हुए हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो चलते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू बैलेंस सम इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स। ये आयनिक इक्वेशन या रिडॉक्स इक्वेशन जो हमारे पास लिखी हुई हैं, इनको हमने 1 बाय 1 आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास है आयरन प्लस टिन, एंड दैट इज एक्चुअली इनमें से एक मेटल ऑक्सीडाइज हो रही होगी, एक रिड्यूस हो रही होगी। वी नीड टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन को थोड़ा सा बड़े साइज में लिखता हूँ, उसका फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूँ और लिखता हूँ Fe2 प्लस टिन 4 पॉजिटिव। नाउ टेक्निकली स्पीकिंग तो टिन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई है, तो वो ऑक्सीडाइज हुई है। कितना ऑक्सीडाइज हुई है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज फर्दर कर दिए हैं। लेकिन आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है, लिहाजा वो रिड्यूस हो गई है। सो लेट्स डू वन थिंग। पहले तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के जो हाफ रिएक्शन हैं इनको अलग-अलग लिखें। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस साइड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरी साइड पे मैं लिखूंगा रिडक्शन रिएक्शन। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका हो रहा है? टिन का। SN2 पॉजिटिव इज मेकिंग SN4 पॉजिटिव। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टिन के एटम्स तो बैलेंस हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके इक्वेशन में दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि टिन 2 प्लस से 4 पॉजिटिव में गया है, आखिरकार उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो वो गया है। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन के अंदर होता यूँ है कि जो आयरन प्लस 3 है दैट इज कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव, दैट मीन्स इट हैज़ गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो उधर मैं क्या करता हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैं इसमें क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें ऐड कर दिया। नाउ दिस इक्वेशन इज आल्सो बैलेंस्ड। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखते हैं और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। टिन 2 पॉजिटिव मेक्स टिन 4 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन मेक्स आयरन 2 पॉजिटिव। स्टूडेंट इसको बैलेंस करें तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, न्नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। उसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस इसी तरह होंगे। अब आपके पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जरा देख लेते हैं। न्यू इक्वेशन वुड बी SN2 पॉजिटिव मेक्स SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नीचे क्या बना है, Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 2, अच्छा यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ भी Fe के साथ भी 2 आएगा, 2 Fe2 पॉजिटिव। नाउ ऐड अप दिस बोथ इक्वेशंस। तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, तो आपके पास बना टिन 2 पॉजिटिव प्लस 2 Fe3 पॉजिटिव मेक्स टिन 4 पॉजिटिव प्लस 2 Fe2 पॉजिटिव। Now this is what something we need to understand कि ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है और ये बैलेंस भी हो गई है। और ये बैलेंस इक्वेशन हमें ये बता रही है कि टिन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयरन रिड्यूस हो रहा है, बट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म। सो हमने न्यूट्रल, ये था एक ऐसा रिएक्शन जिसमें टेक्निकली आपको लग नहीं रहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। इसमें हमने वो हिस्से ही वो लिए हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पार्ट थे। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2 हम किस तरह बैलेंस करते हैं। स्टूडेंट, इन इक्वेशन नंबर 2 वी एक्चुअली हैव अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसमें आप यूँ समझें कि इस इक्वेशन को हमने ऑलरेडी किसी हद तक डिस्कस किया हुआ है, मगर हम इसे एक दफ़ा करना की दोबारा कोशिश करते हैं। अब इस इक्वेशन में आपने पहले फाइंड करना है कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। उसके लिए अगर आप गौर करें तो हमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होती है MnO4 में +7। आपको मैं इसके लिए रेफर करूंगा
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर मैंने मैंगनीज परमैंगनेट आयन और मैंगनीज के कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाई है। समहाउ यहाँ पे मैंगनीज की होगी +2, तो यहाँ पे मैंगनीज क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर रहा है, सो इट इज एक्चुअली रिड्यूस्ड। और ऊपर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। स्टूडेंट अब इस बात को गौर से समझें, मैंगनीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो हाफ इक्वेशंस को अलग-अलग लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दो हाफ इक्वेशंस को अलग-अलग लिख लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। इस साइड पे मैं एज यूजुअल ऑक्सीडेशन लिखता हूँ, इस साइड पे एज यूजुअल में रिडक्शन वाला हाफ इक्वेशन लिखूंगा। ऑक्सीडेशन वाली हाफ इक्वेशन ये बता रही है कि मेरा ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सलेट आयन यानी कि C2O4 2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू CO2। अगर आप गौर करें तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो कार्बन और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, मुझे ऐड नहीं करना पड़ेगा वाटर या हाइड्रोजन आयन टू बैलेंस दोस थिंग्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होंगे, इधर टोटल चार्ज है -2, इधर कोई चार्ज ही नहीं है, तो मुझे इधर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने पड़ेंगे या शो करने पड़ेंगे ताकि चार्ज दोनों साइड पे बैलेंस हो। सो एक्चुअली मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को बैलेंस किया विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस के। आपका यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। रिडक्शन वाली साइड की इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मैंगनीज 4- मेक्स मैंगनीज आयन। इधर तो ऑक्सीजन भी बैलेंस करनी पड़ेगी। देखें, एक ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, न्यूट्रल या एसिडिक सॉल्यूशंस। ये हमारा चूंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन है, लिहाजा हम यहाँ पे ऐड करेंगे 4 वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि 4 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 8 हाइड्रोजन आयंस ऐड करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो मैंगनीज जो है that is actually converted from +7 to +2। तो इसमें मुझे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे वो होंगे 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वो तादाद है, वो क्वांटिटी है जो अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो मेरा मैंगनीज जो होगा वो +7 से +2 में चला जाएगा। सो समहाउ मैंने ये लिख दिया, इसका 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। क्यों? मैंने मैंगनीज को +7 से दूसरी तरफ +2 देखा था, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चार्ज में तो रोल प्ले नहीं कर रहे, उनकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही, वो तो बैलेंस करने के लिए लगाए हैं। तो इसमें +7 से +2 में जाने का मतलब है इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो वो मैंने रेक्टेंट्स में लिख दिए गेन हुए हुए। अब मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशंस को जो बैलेंस हो गई हैं इनको ऊपर नीचे लिखता हूँ और बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ फर्दर। C2O4 2- मेक्स 2 कार्बन डाइऑक्साइड +2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ लिखता हूं 8 हाइड्रोजन आयंस reacts with MnO4-1 with 5 electrons to make manganese ion and 4 water molecule। Now this is something जहां पे आके हम अड़ जाते हैं। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बैलेंस होते, तो हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ते हैं इस जगह पे। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम एक रूल अपनाते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाले के जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे 5 है, ऊपर 2 है, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर वाली इक्वेशन बन गई 5C2O4 2- ये ऑक्सलेट आयंस, ये बन गए 10 कार्बन डाइऑक्साइड +10 इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरी तरफ देखें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बना 16 हाइड्रोजन आयंस +2 MnO4 परमैंगनेट आयंस या मैंगनेट आयंस, और ये 5 के बजाय अब हमारे पास हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए ना। 2 मैंगनीज आयन +8 वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट अब आप क्या करें, इसको ऐड अप कर लें। इन दो इक्वेशंस को अगर आप ऐड अप करेंगे तो होगा क्या, 10 इलेक्ट्रॉन से गए, पीछे क्या बचा? पीछे बचा 16 हाइड्रोजन आयंस रिएक्ट्स विद 5C2O4 2-
plus 2MnO4 minus 1 makes 10 carbon dioxide plus 2Mn 2 positive plus 8 water molecules. Now this is balanced chemical equation या balanced chemical equation according to ion electron method. Now student, let's move on towards the third part of this question. स्टूडेंट ये हमारे पास थर्ड पार्ट है. अब थर्ड पार्ट में क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि क्लोराइड आयन -1 से 0 में जा रहा है. व्हाट इट इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन लॉस. सो इट मींस दिस इज द ऑक्सीडेशन पार्ट. यहाँ क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम +3 में जा रहा है. इसका मतलब है ये कंफर्म रिडक्शन है. जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है हम फाइंड कर लेंगे, बट दिस सेकंड हाफ वुड बी अ रिडक्शन. अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं Cr2O7. अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये वाला क्रोमियम है इसको लिख लेते हैं 2x. 2 क्रोमियम है ना, एक ही x है तो 2 की 2x होगी. ऑक्सीजन की -2 × 7 होती है और इक्वल होगी -2 के. तो यहाँ से 2x इक्वल आ गया -2 + 14 तो 12 आ गई प्लस, और x की वैल्यू आ गई +6. तो यहाँ पे क्रोमियम जो है ना +6 है, तो ये +6 से +3 में जा रहा है. इट मीन्स इट इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स. 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है. ये तो बात हमें कंफर्म होगी. अब हम क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं दरमियान में और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इस साइड पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एज यूजुअल, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी तरफ पे लिखते हैं हाफ रिडक्शन रिएक्शन एज यूजुअल. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लोराइड आयंस का हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रहे हैं क्लोरीन गैस में. स्टूडेंट एक बात गौर से समझें, हमने ये जो इक्वेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है ना 3 2, इसको नहीं अप्रोच करना. हमने अपना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इस्तेमाल करना है इसको बैलेंस करने के लिए. तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आप इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्लोराइड आयंस और क्लोरीन एटम्स बराबर हो गए. आप इधर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे. वजह क्लोराइड आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो क्लोरीन रेडिकल में चेंज होंगे तो अल्टीमेटली क्लोरीन गैस बनेगी. सो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द रिडक्शन पार्ट. क्रोमियम और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, दिस इज डाइक्रोमेट आयन एक्चुअली. तो ये कन्वर्ट होता है Cr3 पॉजिटिव आयन के अंदर. मैंने अगेन दोबारा मैं बता रहा हूं कि आप इसे बैलेंस अपने मुताबिक करेंगे. सबसे पहले तो क्रोमियम आयन को बैलेंस करना है ना, ये क्रोमियम आयन तो हो गया बैलेंस. ये जो मैंने इसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया है इसको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो जाएं. ये डाटा सिर्फ हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए यूज किया था. स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में क्या करना, ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं. तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल है. तो ये चूंकि न्यूट्रल है लिहाजा न्यूट्रल आप समझदार हैं, हम किसे कहते हैं, हम उसमें ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल स्पीशीज. ऑक्सीजन कितने हैं 7, तो हम क्या करेंगे इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे. जैसे ही मैंने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया. तो हाइड्रोजन का इम्बैलेंस खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे 14 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर दूंगा. अगर मैं गौर करूं तो यहाँ पे 2 क्रोमियम आयन चार्ज रखते हैं +6 और इक्वेशन की दूसरी तरफ 2 क्रोमियम आयन चार्ज रखते हैं +3. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है. एक क्रोमियम +6 से +3 में जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो इट मींस दिस इक्वेशन नीड्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 क्रोमियम आयन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये मैं ये रिमूव कर देता हूं ताकि एक क्लियर कट पिक्चर आ रहा है. 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएंगे 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव और 7 वाटर मॉलिक्यूल. नाउ दिस इज समथिंग वी नीड टू गो फॉर. अब आपने 6 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किए हैं, इसके पीछे मैंने रीजन आपको बताई है. 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के पीछे कि एक अगर क्रोमियम होता +6 से +3 में गया होता तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने थे. 2 क्रोमियम 2 Cr3 पॉजिटिव में गए हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. दैट्स व्हाई आई रोट इट लाइक दैट.
अब मैं लिखता हूँ 2 क्लोराइड आयंस मेक Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, नीचे लिखता हूँ 14 हाइड्रोजन आयंस प्लस Cr2O7 2 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, 2 क्रोमियम आयंस प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स आपने इसको बैलेंस करना है। अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन को जो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दें। ऑपोजिट नंबर्स क्या है देखें, नीचे है 6, ऊपर है 2, तो ऊपर वाले को 6 से कर दें, नीचे वाले को 2 से कर दें, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी स्पेस डेवलप कर लेता हूँ, दैट वुड बी इजियर फॉर मी कि मैं उसको इस तरह लिख लूँ। कलर भी चेंज कर लेते हैं। ऊपर वाला बन गया 12 chloride ions make 6 chlorine molecules 12 electrons। नीचे क्या बन गया 28 hydrogen ions plus 2 dichromate ions plus 12 electrons will make 4 chromium ions plus 14 water molecule। Now let's add up these two equations। इनको एडअप करने के लिए स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, ये 12 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर देने हैं। अगर आप ये कैंसिल नहीं करते ना तो आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस ही नहीं होगी। मतलब ये है कि आप लेफ्ट और राइट की जो इक्विवेलेंट चीजें होती हैं वो कैंसिल कर देते हैं। मैं अगर क्लोरीन को क्लोराइड से कैंसिल करूंगा ना तो वो बराबर नहीं है, वो क्लोराइड आयंस है, वो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, सो दे शुड नॉट बी कैंसल्ड आउट। एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में मौजूद सेम स्पीशीज को कैंसिल कर सकती है। मसलन नीचे वाली इक्वेशन में क्लोराइड आयंस होते तो दैट मींस वी कैन गो फॉर कैंसिलेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। खैर समहाउ मैंने इक्वेशंस को सम अप किया तो मेरे पास बना 2 क्लोराइड आयंस makes 28 hydrogen ions plus 2 dichromate ions, these are making 6 chlorine, 4 chromium ion plus 14 water molecules। Now this is the balanced chemical equation according to ion electron method। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फाइंड कर लेनी है। अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड नहीं कर पाएंगे तो ये जो रिडक्शन रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे 6, ये नहीं पता लगेंगे। इसको पता लगाने के लिए आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। क्रोमियम की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी अटेम्प्ट किया था, उसमें क्रोमियम की मैंने मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड की थी। मैं चाहूंगा कि वो पार्ट आप एक दफा दोबारा प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस क्वेश्चन में मौजूद क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना आसान लगे। याद रखिएगा, मैं शॉर्ट स्टेप्स में ये क्वेश्चन परफॉर्म करता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का। आपने इसे ईच स्टेप में परफॉर्म करने के बाद आपको आइडिया होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन ही क्यों ऐड हुए हैं, देयर कुड बी 18 और 19 इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट, आई होप ये आपको 3 इक्वेशंस अच्छी तरह समझ आई होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर 3 इक्वेशंस करेंगे और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बोर्ड में ये यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती हैं, कोई सी एक इक्वेशन आएगी, 2 इक्वेशन इकट्ठी बहुत मुश्किल है। तो 4 मार्क्स के अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसमें हर पार्ट का मार्क्स असाइन होता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से कोई एक पार्ट गलत कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके लिए ये एक ऐसी चीज बन जाए जो बहुत आसानी से हल हो, कम वक्त में हल हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।